हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 29। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि एडवर्ब से रिलेटेड और एडजेक्टिव से रिलेटेड क्या क्या कन्फ्यूजन होते हैं, खास करके वोकैब से, मतलब वर्ड्स को लेकर के आज हम लोग ज़्यादा देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जितने सारे वर्ड्स को देखेंगे आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, क्योंकि उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर कहा जाए कि आज का जो लेक्चर है ये कॉन्सेप्ट से ज़्यादा वर्ड्स को सीखना है, वोकैब को सीखना है, ठीक है। अब ज़रा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो एक आपको मिलेगा ग्रुप, त्रिगीतम 4M क्लब। त्रिगीतम सर्च करना, त्रिगीतम 4M क्लब एक ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी मैं लेक्चर देता हूँ यूट्यूब पे, अगर उसके सारे PDF चाहिए तो आप इस नाम से सर्च करना गूगल स्टोर पे, है ना। गूगल प्ले स्टोर जो है जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड होते हैं, इसको सर्च करोगे तो सेम लोगो आपको दिखाई देगा, जो इस चैनल का लोगो है वही दिखाई देगा। वहाँ पर आप उसको डाउनलोड करोगे, वहाँ पर सारे PDF अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी वहाँ पर दे रखे हैं, खास करके SSC CGL और CHSL और MTS के और जो मॉक टेस्ट होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम का, तो उसके सारे आपको वहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेंगे फ्री। और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, है ना। पर्सनल गाइडेंस में बेसिकली मैं वोकैब को सिखाता हूँ, तो आप वहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हो। अब ज़रा यहाँ पर देख लो, आज के जो रूल नंबर 314 ये है, क्या है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एडजेक्टिव में LY जोड़ने से मुख्यतः दो तरह के एडवर्ब बनते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। किस में LY जोड़ते हैं? एडजेक्टिव में। अब ज़रा देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि क्या होता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये सारे हम लोग पहले देख चुके हैं। आज देखेंगे कि एडजेक्टिव में LY जब जोड़ देते हैं तो किस तरीके के एडवर्ब बनते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों बनते हैं, और भी बन सकते हैं, है ना। और तरीके के जो एडवर्ब होते हैं वो भी बन सकता है आपका, लेकिन मुख्य रूप से यही दोनों बनते हैं। अब ज़रा देख लो, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कहता है कि कोई भी काम किस तरीके से हुआ है ना। और एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है किसी के एक्सटेंट को, मतलब वो किस हद तक हुआ है, कितना हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये हाउ का रिप्लाई होता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये हाउ मच या फिर हाउ मेनी का रिप्लाई होता है। समझ गए? जैसे यहाँ पर लाउडली है, मतलब कोई बच्चा अगर चिल्ला रहा है ना, तो कितना जोर से चिल्ला रहा है, कैसा, किस तरीके से चिल्ला रहा है, लाउडली जोर से, है ना, ऑकवर्डली, क्विकली, स्लोली, बोल्डली, ये सारे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। देख रहे हो यहाँ पर लाउड में LY जुड़ा हुआ है, ऑकवर्ड में LY जुड़ा हुआ है, क्विक में LY जुड़ा हुआ है, स्लो में LY जुड़ा है, बोल्ड में LY जुड़ा है। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पर है बेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, नियरली, एनॉर्मसली, एक्सट्रीमली, ये सारे बताते हैं डिग्री को, है ना, लेवल को। यहाँ पर एग्जांपल में क्या है देखो, शी वॉक्ड स्लोली बैक टू द किचन। अब यहाँ पर क्या है, किस तरीके से वो किचन में वॉक करी वापस, तो स्लोली, धीरे धीरे, स्लो में LY जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये है आपका एडवर्ब, है ना, ये वॉक की विशेषता बता रहा है। फिर है वी हार्डली नो ईच अदर, हम ना के बराबर एक दूसरे को जानते हैं। तो कितना जानते हैं, हाउ मच जानते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल ही ना के बराबर, तो हार्डली। देख रहे हो यहाँ पर ये डिग्री को बता रहा है। तो इसके दो एग्जाम्पल्स थे। तो ये सारे बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर एडजेक्टिव में LY जोड़ते हैं तो एडवर्ब किस तरीके के बनते हैं। आगे है, देख लो यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं उन्हें इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपको पिछले क्लास में बताया था एडवर्बियल्स क्या होते हैं, है ना, और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, इसके बारे में भी बताया था। तो एडवर्बियल्स के बारे में बताया था कि अगर वो प्रीपोजिशन के साथ अदर वर्ड आता है, जैसे यहाँ पर इन है ना, तो अदर वर्ड्स आते हैं तो उसको एडवर्बियल्स कहते हैं। अब जरा यहाँ पर देख लो कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स जितने हैं उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, तीन तरीके से। देखो, रूडली को हम लोग लिख सकते हैं इन ए रूड वे, है ना। स्लोली अगर है तो उसको लिख सकते हैं इन ए स्लो वे, है ना, इन ए स्लो मैनर, इन ए स्लो फैशन। इसी तरीके से रूडली, इन ए रूड वे, इन ए रूड मैनर, इन ए रूड फैशन। तो ये सारे भी क्या हैं, एडवर्बियल हैं, एक तरह से एडवर्ब ही हैं, है ना। बस इसका नाम चेंज हो जाता है जब ये प्रीपोजिशन के साथ आता है, उसको एडवर्बियल्स कहते हैं। तो आप रूडली लिखो या फिर ये तीन तरीके से आप उसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, अब मैं धीरे धीरे आपको कहाँ लेकर के जा रहा हूँ आपको पता है।
जैसे कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे, आज के लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा और कितना सीखोगे इस लेक्चर में उसको आपको देखना है ना। खास करके याद करने वाली चीज़ें हैं आज के क्लास में, खास करके वर्ड्स को। अब मैं किसी और आपको लेकर के जा रहा हूँ। मान लिया जब बहुत लंबे लंबे सेंटेंस पढ़ोगे कभी भी न्यूज़पेपर में या फिर एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देगा तो वहाँ पर पहचानोगे कैसे कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ना। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब आज के बाद अब जब भी देखोगे कि इन या रूड वे लिखा है, इन या रूड मैनर लिखा है, तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है, एडवर्ब ही है एक तरह से, है ना। एडवर्बियल्स कहते हैं लेकिन ये एडवर्ब है। तो आप एग्जाम में पहचान लोगे कि ये एडवर्ब है और एडवर्ब का क्या फंक्शन होता है। इसको सीखने के बाद आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर है व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड रूडली, उसने रूड तरीके से पूछा, है ना। इसी को रूडली को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड इन अ रूड वे, है ना। व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड इन अ रूड मैनर, व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड इन अ रूड फैशन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से हम किसी एडवर्ब को लिख सकते हैं, खास करके एडवर्ब ऑफ मैनर को 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो खुद वो वर्ड है रूडली, है ना, फिर है यहाँ पर है रूडली, इन ए रूड वे, इन ए रूड मैनर, इन ए रूड फैशन। तो यहाँ पर आप समझ गए चीज़ों को। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको एक बार फिर से दोहरा दूँ कि जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर्स आप पहचान लोगे कि कोई भी काम किस तरीके से किया जाता है उसको ही कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आप पहचान लोगे, इसको 3 तरीके से लिखा जाता है, इन ए रूड वे, इन ए रूड मैनर, इन ए रूड फैशन। मतलब एडवर्ब को हम एडवर्बियल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और इन तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो आज के बाद जब भी ये सारी चीज़ों को आप देख लो तो समझ जाओगे कि ये एडवर्ब ही है और जो एक एडवर्ब का फंक्शन होता है वो इसका भी फंक्शन होगा, है ना। फिर यहाँ पर कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एल वाई जोड़ते हैं। इसके पहले था एडजेक्टिव में हम एल वाई जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर है कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसके साथ हम एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। समझने वाली बात है ना। हमेशा एल वाई को लास्ट में देख करके एडवर्ब नहीं समझ लेना है, क्योंकि कुछ नाउन्स में भी अगर हम एल वाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव ही रहता है, वो एडवर्ब नहीं होता है। और दूसरा ये भी देखना है, कुछ तो सिर्फ एडजेक्टिव होते हैं एल वाई देखने पर, और कुछ कुछ एडवर्ब भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इसके फंक्शन के ऊपर कि ये सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। क्लियर। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, फ्रेंड है एक, क्या फ्रेंड आपका नाउन है, नाउन में एल वाई अगर जोड़ देते हैं तो फ्रेंडली हो जाता है। तो देखो यहाँ पर अब इसका फंक्शन पहचानोगे उसके बाद ही तो पता चलेगा कि एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। जैसे मैं बोलूँ कि दिस इज अ फ्रेंडली मैच, मैच के पहले आया है, मैच आपका नाउन है और अगर इसके पहले आया तो एडवर्ब तो ये हो नहीं सकता, ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्लियर है। तो दिस इज अ फ्रेंडली मैच, यहाँ पर फ्रेंडली आपका एडजेक्टिव है, एल वाई देख करके यहाँ पर एडवर्ब मत समझ लेना। अब देखो फ्रेंडली जो है ये एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है। कैसे, ये यहाँ पर आप देखोगे इसका फंक्शन, यहाँ पर जैसे बोला है कि ही बिहेव्स फ्रेंडली विथ ऑल, है ना, मतलब वो हर किसी के साथ दोस्ताना से बिहेव करता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये फ्रेंडली किसके लिए आया है, किसी नाउन के लिए नहीं आया, ये बिहेव्स के लिए आया है कि किस प्रकार से वो बिहेव करता है, फ्रेंडली बिहेव करता है ना। तो इस ये जो एक्शन है इसको इसके बारे में बता रहा है, समझ रहे हो। तो बिहेव्स यानी कि वर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब। तो इसका फंक्शन क्या है, एडवर्ब का फंक्शन है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि कुछ नाउन के साथ अगर आप एल वाई देखोगे तो वो एडजेक्टिव भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है, कई बार सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा, कई बार दोनों का फंक्शन करेगा। तो इसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पहचानोगे उसको कि ये जो एल वाई वाला जो आया है ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। ठीक है, तो इसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है देखो, इसको आपको याद रखना ही चाहिए मेरे विचार से। यहाँ पर जितना भी लिस्ट में दे रखा हूँ इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। आप डिक्शनरी में भी चेक कर लेना अगर आपको ज़्यादा मतलब पढ़ना है, समझना है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है ये रूल कि कुछ वर्ड्स जिसके अंत में एल वाई होता है वो हमेशा ही एडजेक्टिव होते हैं। अब समझो इसको, यहाँ पर समझाने का ये मतलब है कि एल वाई देख करके आपको ये डिसाइड नहीं कर लेना कि एडवर्ब ही होता है हमेशा, क्योंकि बचपन में आप लोग पढ़ते आए हो, बचपन से देखो कैसे पहचानेंगे एडवर्ब को, तो पहचानेंगे अगर एल वाई है लास्ट में तो एडवर्ब हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है ना। फिर कैसे पहचानेंगे, उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये सारे वर्ड्स जो दिए गए हैं
ये हमेशा ही आपका एडजेक्टिव होगा, भले ही इसके लास्ट में ly जुड़ा हुआ है ना। तो आप ध्यान रखना। अब ये सारे वर्ड्स को जब ध्यान रखोगे और इसके बेस्ट पर क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, मान लिया जब बिहेव्स दिया है उसके साथ अनरूली दे दिया है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर अनरूली जो है ये बिहेव के साथ आया है, मतलब ये एडवर्ब होगा। नहीं, ये हमेशा ही अनरूली जो दे रखा है ये हमेशा ही क्या होगा, ये हमेशा ही एडजेक्टिव होगा। तो ये सारे जितने वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव ही हैं, भले ही इसके लास्ट में ly है। एक बार मैं पढ़ करके सुना देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान में रख पाओ। अनरूली, बेलगाम। आपको भी क्या करना है, एक बार बोल करके पढ़ना है, एक बार मन में पढ़ना है ना, और हो सके तो लिख करके भी प्रैक्टिस करो। लेकिन ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे आपको जानने चाहिए कि ये सारे एडवर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। देखो, अनरूली जिसका मतलब बेलगाम होता है, स्कॉलरली विद्वान होता है, मिजरली कंजूस होता है, मेलैंकोली उदास होता है, स्टेटली मतलब भव्य होता है, शानदार होता है, सरली मतलब चिड़चिड़ा होता है, ऑयली मतलब चिकना होता है, लोनली अकेला, हेवनली अंतरिक्ष संबंधी, चिली ठंडा, कॉमली आकर्षक, कॉस्टली महंगा, कटली सभ्य या फिर सुशील, करली घुंघराले बाल, है ना। फिर है एल्डरली बुजुर्ग, ग्रिसली भयानक, होली पवित्र, लाइवली उत्साह से भरा, लवली प्यारी, पृष्ठली पुजारी या फिर पूजा से संबंधित, उबली अस्थिर अस्थिर, उली ऊन का बना हुआ। अब जरा देखो, अगर आपको लगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कैसे ध्यान में रखोगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर कोई करली है ना, करली के बाद हम कौन सा वर्ड आता है, करली हेयर, तो हेयर के पहले करली लगाते हैं, मतलब हेयर आपका नाउन है तो करली आपका एडजेक्टिव होगा। कोई पर्सन है, एल्डरली पर्सन, तो पर्सन आपका नाउन है, इसके पहले एल्डरली आएगा, मतलब ये क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है। कोई ऐसा मैन है ना, जो कि स्कॉलरली है, तो स्कॉलरली किसके साथ लिखते हैं, मैन के साथ। तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ सकते हो, है ना। जैसे मौसम है तो नाउन है, चिल्ली है ना, चिल्ली वेदर, ऐसा कह सकते हैं। वेदर आपका नाउन है, चिल्ली आप नाउन के पहले आ गया, मतलब ये एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर के इसको एक दो बार पढ़ लेना खुद के साथ, खुद से, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे एडजेक्टिव ही हैं, ये एडवर्ब हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। अब जरा देख लो आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में, है ना, जिसके लास्ट में ly होता है। अब ध्यान रखना, अभी हम जितना भी चर्चा कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसके पहले वाले जो देखे थे वो एडवर्ब तो था ही नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव था। लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में ly तो है, और ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी। अब ये डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके से यूज हुआ है सेंटेंस में, इसका फंक्शन क्या है। इसके पहले वाले जो भी वर्ड्स थे उसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का ही होगा, वो एडवर्ब का काम करेगा ही नहीं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर जितने सारे वर्ड्स दे रखे हैं ये सारे एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी। डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सेंटेंस में इसके फंक्शन के ऊपर। और इसके पहले वाले जो वर्ड्स थे उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा कि वो सारे एडजेक्टिव हैं और ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब हैं। मैं धीरे धीरे बेसिक लेवल से एडवांस की ओर आपको ले जा रहा हूँ हर एक चैप्टर में, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को एग्जाम में ना छोड़ पाओ, है ना। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अब ध्यान दोगे, अगर पूरा सीरीज अगर कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता चलेगा आप कितना कुछ सीख लिए, है ना। और सीखोगे तभी जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, है ना, पीडीएफ के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू। अब जरा बात करते हैं, देखते हैं कि कौन ऐसे वर्ड हैं जिसके लास्ट में ly होता है और वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी। जैसे फ्रेंडली, फ्रेंडली का एग्जांपल दे दिया था अभी, है ना। जैसे फ्रेंडली मैच होता है, समवन बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर, है ना। तो यहाँ पर देखोगे कि फ्रेंडली मैनर, फ्रेंड मैनर ऐसा कहा जाता है ना। हालांकि फ्रेंडली जो है आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। इसके पहले एग्जांपल देखे थे हम लोग, बिहेव्स के साथ आया था तो एडवर्ब हो गया, और मैच के पहले आया था तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया था, है ना। डेडली है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। जॉली खुश, मैनली साहसी, कावर्डली कायर, काइंडली, है ना, मतलब दयालुता। फिर है लीजरली आराम से, प्रिकली कंटिला, ऑर्डरली व्यवस्थित, डेली मंथली, आवरली वीकली, ईयरली। ये सारे जो वर्ड्स हैं क्या हैं, ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, देखो कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर है मंथली सैलरी, सैलरी क्या आपका नाउन है, नाउन के पहले मंथली आया है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है ना। मंथली विजिट, विजिट आपका नाउन है, नाउन के पहले मंथली आया है, मतलब ये एडजेक्टिव है। मंथली मीटिंग,
मीटिंग आपका नाउन है, इसके पहले मंथली आया है तो ये एडजेक्टिव है। मंथली मैगजीन, मैगजीन आपका नाउन है, इसके पहले आया है तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये एडवर्ब की तरह कब काम करेगा, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ ही कम्स हियर मंथली, वह यहाँ आता है किस तरीके से, मंथली आता है ना। अब देखने की कोशिश करो, मान लो कि हियर को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो हियर आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, याद है ना, हियर देयर ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, मतलब एडवर्ब है। तो एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एक एडवर्ब भी बताएगा। तो मंथली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, और ये सारे के पहले एडवर्ब, ये मंथली क्या था, एडजेक्टिव था। क्लियर है। मान लो कि कम्स की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पे कम्स की भी विशेषता तो बता रहा है कि वो किस तरीके से आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। इतना आप सीख गए। अब जरा देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि मंथली जो है, वीकली, ईयरली, आवरली, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सारे आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, है ना। डिपेंड करेगा इसके यूज़ के ऊपर, फंक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर फ्रेंडली को फिर से मैं एग्जांपल ले लिया हूँ। देखो दिस इज़ अ फ्रेंडली मैच, ये मैच नाउन है और इसके पहले आया है तो ये एडजेक्टिव है। ही बिहेव्स फ्रेंडली विथ ऑल, अब बिहेव्स के लिए आया है फ्रेंडली, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, क्योंकि ये बिहेव्स आपका वर्ब है। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, है ना, जितने सारे अभी वर्ड्स देख रहे हैं ना, इसके ऊपर एक कंबाइंड एक क्लास में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आपको देखना है कि आप कितना कुछ याद कर पाते हो, ठीक है। अब यहाँ समझना, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दोनों होते हैं। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में देख करके कि अगर ये नाउन के पहले आया है तो ये एडवर्ब होगा क्योंकि एल वाई लगा, नहीं, उसके फंक्शन के ऊपर देखने की कोशिश करना कि इसका फंक्शन क्या हो रहा है। अगर वो नाउन के पहले है तो एडजेक्टिव है, करेक्ट होगा। अगर किसी वर्ब के लिए आया है तो भी वो करेक्ट होगा, है ना। अब ज़रा बात करते हैं, देखो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ विशेष वर्ड्स को हम देखते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि कितना ज़रूरी है इसको जानना। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये देखो, ये वर्ड पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे एक वर्ड है हाई, हाई है, हाई है, हाईली है। अब इस हाई में अगर आप देख रहे हो बीच वाले में यहाँ पर एल वाई नहीं लगा है, इसके बावजूद भी ये एडवर्ब है, तो इसको ध्यान देना। ये हाई जो है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, और अगर हाई में एल वाई लग गया तो भी ये एडवर्ब है। तो डिपेंड कैसे करेगा, डिपेंड करेगा सेंटेंस में इसके फंक्शन के ऊपर। अब जरा देखो यहाँ पर मैं बोलूँ कि दिस इज़ अ हाई वॉल, वॉल यहाँ पर क्या है, नाउन है भाई, नाउन के पहले आया हाई तो ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर हाई है जो बिना एल वाई का है, इसके बावजूद भी ये एडवर्ब है। कैसे पता चलेगा, देखो इसके सेंटेंस, ही वेंट अप हाई ऑन द माउंटेन, है ना। अब ये वेंट, वेंट अप ऊपर जाना, है ना, इसके लिए आया हाई। अब फिर कह सकते हो माउंटेन के लिए ऑन द माउंटेन। अब कहोगे सर माउंटेन आपका नाउन है तो ये हाई आपका एडवर्ब कैसे हो गया, मान लो माउंटेन की विशेषता बता रहे तो ध्यान देना, माउंटेन के लिए नहीं आया, ये आया ऑन द माउंटेन, और ऑन द माउंटेन, इन द क्लास, है ना, ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, जिसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। बात समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन द माउंटेन, यहाँ पर सिर्फ माउंटेन को लोगे तो यहाँ पर ये है नाउन, लेकिन ऑन द माउंटेन है, ऑन द माउंटेन है, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए दूसरा वर्ड अगर हाई आया है यहाँ पर, क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पर ये ऑन द माउंटेन के लिए आया है हाई, तो ये आपका क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले आया है और फिर इसकी विशेषता बता रहा है। हो सकता है वेंट अप की विशेषता बता रहा हो, है ना, ऊपर जाने की, तो भी यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये इसके फंक्शन से हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि यहाँ पर हाई क्या है, आपका एडवर्ब है, और यहाँ पर हाई क्या था, आपका एडजेक्टिव था, है ना। अब आगे है हाईली, ये भी आपका एडवर्ब है। देखो कैसे, यहाँ पर आया है कि ही इज़ अ हाईली अक्लेम्ड स्कॉलर। स्कॉलर क्या है आपका, सबसे पहली बात कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर स्कॉलर नाउन है, तो ज़रा देख लो, यहाँ पर ए आया है ना, ए एंड द, ये सारे आर्टिकल्स कहलाते हैं, और ये किसके अंदर पढ़ा जाता है, डिटरमिनर एक चैप्टर है उसके अंदर, तो ये सारे कहलाते हैं डिटरमिनर। और कोई भी डिटरमिनर जो है, कोई भी डिटरमिनर बिना नाउन का यूज़ नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई नाउन आया रहेगा। इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अगर नाउन है तो उसके पहले डिटरमिनर का आना ज़रूरी है, नहीं, अगर डिटरमिनर आया है सेंटेंस में तो उसका नाउन जरूर होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाईली नहीं है, अक्लेम्ड नहीं है, क्योंकि ईडी लगा हुआ है, मतलब ये एडजेक्टिव हो सकता है, हाईली है एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकता है।
स्कॉलर है, स्कॉलर यहाँ पर विद्वान के सेंस में आया है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ए के लिए कौन आया है, नाउन स्कॉलर, और नाउन के पहले जो अक्लेम्ड आया है ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले हाईली आया है जो कि है आपका एडवर्ब। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ही इज़ अ हाईली अक्लेम्ड स्कॉलर, यहाँ पर हाईली जो है ये एडवर्ब है एल वाई के साथ। इसके पहले हाई जो था ये भी एडवर्ब था जो बिना एल वाई का था, और इसके पहले सेंटेंस में देखे थे कि हाई जो है ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इन तीनों वर्ड के ऊपर ध्यान देना, हाई के ऊपर है ना, हाई से बनने वाले वर्ड्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है यहाँ पर कह रहा है कि फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता। जैसे देखो ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट के साथ एल वाई लगा है, ये ऐसा वर्ड होता ही नहीं है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, एडवर्ब बनाने के लिए फास्ट के साथ फास्टली लगा देते हैं, जबकि फास्टली वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है डिक्शनरी में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ धोनी, धोनी अ वेरी फास्ट रनर, धोनी इज़ है ना, यहाँ पर इज़ कर लेना, धोनी इज़ अ वेरी फास्ट रनर। अब ये रनर के पहले आया है, रनर कोई व्यक्ति के लिए आया है मतलब ये नाउन है। इसके पहले क्या है, फास्ट है, फास्ट है मतलब ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के लिए आया है। वेरी जो है ये क्या है आपका एडवर्ब है ना। किस तरीके के एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ उसको क्या डिग्री कहते हैं ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब ज़रा देखो यहाँ पर है आपका फास्ट जो एडजेक्टिव है, ये नाउन के पहले आया है। फास्ट जो है ये आपका एडजेक्टिव भी है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देखे थे एक नाउन के पहले आया है ना। और फास्ट आपका एक एडवर्ब भी होता है, जैसे ही रन्स फास्ट, जैसे बहुत तो फास्टली यूज़ कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन गलत है ना। फास्ट ही होगा आपका एडवर्ब के लिए अगर यूज़ करना हो। ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है ना। तो यहाँ पर रन्स के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये एडवर्ब है। अब ध्यान देना कि फास्ट आपका वर्ब भी है ना, जिसका मतलब होता है उपवास करना। जैसे शी ऑलवेज फास्ट ऑन एकादशी पर्व है ना, एकादशी पर्व पर वह हमेशा क्या करती है, फास्ट रखती है, उपवास रखती है। तो ये सारे वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, जब भी एग्जाम में फास्टली वर्ड दिख जाए समझ आना एरर यहीं पर है। क्लियर, फास्टली जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। इसी तरीके से स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं होता, स्ट्रेट में एल वाई जोड़ दिया तो समझ जाओगे कि ये एडवर्ब है, लेकिन वो गलत है। स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर क्या है देखो, स्ट्रेट एडजेक्टिव की तरह आया है, यहाँ पर स्ट्रेट एडवर्ब की तरह, तो स्ट्रेट दोनों है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ शी हैज़ अ लॉन्ग स्ट्रेट हेयर है ना। अब ये हेयर के लिए आया है तो यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि हेयर आपका नाउन है। फिर यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट है, शी वॉक्ड स्ट्रेट अप टू हिम एंड स्लैप्ड हिम इन द फेस है ना। अब यहाँ पर कहोगे सर फेस इन क्यों लगा है, तो इन लगा है इसका मतलब है कि बहुत ज़ोरों से तमाचे मारा है किसी ने है ना, मतलब उसके चेहरे के अंदर तक घुस गया है। जब प्रेपोजिशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर इन क्यों लगा है। ठीक है, ऑन द स्लैप भी हो सकता है, ऑन द फेस भी हो सकता है, किसी को स्लैप करना फेस पे, ऑन द फेस भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है कि ऑन द फेस लगाएंगे मतलब वो धीरे से स्लैप किया है, हल्के से प्यार से, लेकिन इन द किया है मतलब बहुत ज़ोरों से पंच वो मारा होगा है ना, ऐसा। अब कहोगे सर फेस के पहले द का प्रयोग कैसे हुआ है ना, ये क्योंकि शरीर अंग के नाम जितने होते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसके पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर भी मैं एक बता चुका हूँ आपको कि प्रेपोजिशन हो अगर उसके साथ तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं द। ठीक है, मतलब आर्टिकल वहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि शी वॉकड स्ट्रेट अप टू हिम, मतलब वॉक करी सीधा किसके, उसके तरफ है ना। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट जो है ये है आपका एडवर्ब, कैसे पता चला, क्योंकि ये वॉक्ड के लिए आया है ना। तो वॉक आपका एक्शन है, वर्ब है, तो वर्ब के साथ एडवर्ब भी तो आएगा है ना। तो इस तरीके से इसके फंक्शन के बेस्ट पर हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन एडजेक्टिव है और कौन एडवर्ब है। लेकिन ये सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपका एडजेक्टिव है और डायरेक्ट आपका बिना एल वाई का भी एडवर्ब है, और डायरेक्ट अगर एल वाई के साथ है तो भी ये आपका एडवर्ब है। जैसे देखते हैं यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर क्या कह रहा है, द वेदर हैड अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन आवर प्लान्स। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए है, ए के लिए कोई नाउन तो आया होगा, तो यहाँ पर इफेक्ट है, इफेक्ट आपका क्या है, नाउन है। अगर अफेक्ट है ना, तो ये आपका वर्ब हो जाता है, ए है यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आपका वर्ब है ना। और अगर इसके साथ ई लगा हुआ है इफेक्ट में तो ये आपका नाउन हो जाता है। ये चीज़ पहले भी देख चुके हो आप लोग होमोनिम्स वाले चैप्टर में, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ज़रा देखो
यहाँ पर क्या है, इफेक्ट है ना, नाउन के पहले आया है मतलब ये एडजेक्टिव है। तो इतना तो समझ पा रहे हो कि डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है कि डायरेक्ट में एल वाई नहीं लगा हुआ, उसके बावजूद भी ये एडवर्ब है। जैसे, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। वैसे डायरेक्ट एक वर्ब भी होता है ना, किसी को डायरेक्ट करना, दिशा निर्देश करना, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है एडवर्ब किस तरीके से आया है देख लो। आई रीच्ड हिज हाउस डायरेक्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब देखो किसी के घर अगर मैं पहुँचा और डायरेक्ट कहाँ से पहुँचा, एयरपोर्ट से पहुँचा, तो यहाँ पर फ्रॉम द एयरपोर्ट क्या है, आपका एडवर्बियल है ना, क्योंकि ये फ्रॉम आपका प्रपोजिशन है, इसके साथ अदर वर्ड आ गया तो एडवर्बियल है, मतलब एक तरह से एडवर्ब है। अब एडवर्ब के लिए आया है यहाँ पर डायरेक्ट, देख पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब है ना, दिशा बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान में रखना, दिशा बताने के लिए डायरेक्ट का इस्तेमाल हो तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। क्लियर, ये हाउस के लिए नहीं आया है भाई, ये आया फ्रॉम द एयरपोर्ट, है ना। आगे देखो, डायरेक्टली मतलब एल वाई भी लगाए तब भी ये एडवर्ब है ना, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्डली, मतलब साफ साफ स्पष्ट रूप से। जैसे यहाँ पर ही रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली, वो क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर देने से साफ साफ मना कर दिया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन के लिए नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट वहाँ पर एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली नहीं आया, ये आंसर के लिए आया है कि उसने सीधा सीधा स्पष्ट रूप से आंसर नहीं दिया उस क्वेश्चन का। समझ पा रहे हो, तो ये आंसर के लिए है ना कि क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर इस आंसर वर्ब के लिए है और वर्ब के लिए है, तो ये सिंपल सी बात है कि एडवर्ब होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि डायरेक्ट जो है ये एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और डायरेक्ट के साथ एल वाई लगा देंगे फिर भी ये एडवर्ब होता है। फिर यहाँ पर हार्ड, जैसे देख लो यहाँ पर है हार्ड जो है ये एडजेक्टिव है, हार्ड जो है ये एडवर्ब भी है, मतलब बिना एल वाई का, और हार्डली जो है विथ एल वाई ये भी एडवर्ब है। जैसे शी वॉज आस्क्ड अ लॉट ऑफ हार्ड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन के पहले आया है मतलब कि ये एडजेक्टिव है ना। फिर यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड, अब यहाँ पर वर्क के लिए आया है ना, वर्क के लिए मतलब कड़ी मेहनत करने के संदर्भ में। तो वर्क आपका एक्शन है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताता है एक एडवर्ब, है ना, इसलिए हार्ड यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका एडवर्ब है। हार्डली है, ये क्या है, जिसका मतलब होता है ना के बराबर, है ना, इसका मीनिंग होता है ना के बराबर। इट हार्डली मैटर्स व्हाट यू थिंक, तुम जो सोचते हो ये ना के बराबर मैटर करता है, कोई मैटर नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर मैटर्स आपका क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले हार्डली आया है मतलब ये एडवर्ब है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में देख रहे हो। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन बच जाता है, जो भी मैं आज पढ़ाया, जितने सारे वर्ड्स पढ़ाया, इसके बेस्ड पर एक क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि आप कितना वर्ड्स को याद कर पाए, हालांकि एक बार वीडियो देखोगे इतने सारे वर्ड्स याद नहीं कर पाओगे, आपको उसको पीडीएफ से सहारा लेना पड़ेगा। फिर ऐप पे जाना, एप्लीकेशन पे, वो लिंक में दे रखा हूँ, वहाँ से जाना, 1000 गोल्डन रूल्स करके, मतलब स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पर उससे डाउनलोड करना, उसका प्रिंट आउट लेना और ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने का कि कहाँ पर क्या एडजेक्टिव है और क्या एडवर्ब है। जैसे यहाँ पर मैं पढ़कर सुना देता हूँ। द वर्ब चेयर्स प्लेस्ड इन द स्टेटली रूम, है ना, मतलब कहने का उबली, उबली का मतलब क्या होता है, अस्थिर, है ना, अभी अभी बताया था, इसका मतलब अस्थिर होता है। चेयर्स, ये अस्थिर चेयर्स जो है ये कहाँ पर प्लेस्ड है, स्टेटली रूम में, मतलब एक भव्य रूम में, शानदार रूम में, है ना। मेड ऑल द एल्डरली मेंबर्स, जितने बुजुर्ग मेंबर्स थे वहाँ पर, है ना, मेंबर्स ऑफ द प्रिस्टली क्लास, प्रिस्टली क्लास के जितने सारे थे, है ना, पुजारी क्लास के जितने सारे एल्डरली मेंबर्स थे, वो सारे को क्या किया इसने, वो वोबली चेयर्स जो उस भव्य रूम में रखा था, उसने क्या किया, मेड ऑल द एल्डरली मेंबर्स ऑफ द प्रिस्टली क्लास, उन सारे मेंबर्स को क्या बनाया, वेरीली टू एंटर देयर, मतलब सतर्क किया एंटर करने के लिए, एंड टेक देयर पोजीशन, और वहाँ पर बैठने के लिए सतर्क किया, है ना। अब इसका मीनिंग चाहे जो भी हो, ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एक एरर है जहाँ पर आपको पहचानना है, ठीक है। देखो उबली है, एल वाई देखा, समझ, देखो इस तरीके इतने डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मुझे समझाना था कि आप कैसे याद रख पाओगे, आज की क्लास में जितने सारे वर्ड्स को मैं सिखाया हूँ उसको कैसे याद रख पाओगे। तो ध्यान देना यहाँ पर, उबली है तो एल वाई देखा आपने, आप समझ गए कि ये एडवर्ब है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि ये चेयर्स जो है ये आपका नाउन है और नाउन के पहले आया है और ये एडजेक्टिव है, और मैं पहले भी बता चुका था कि वबली जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है।
किस तरीके से, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर है रूम, रूम आपका है नाउन। ये खुद से भी पॉज करके ट्राई कर लेना है ना कि क्या यहाँ पर एरर है। रूम यहाँ पर नाउन है और नाउन के पहले स्टेटली आया है, मतलब ये एडजेक्टिव है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेटली जो वर्ड होता है ये एडजेक्टिव होता है, ओबली जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। क्लियर? कैसे पता चला? नहीं याद रख पाते तो आपको लगता कि अरे यहाँ पर तो कुछ एरर लग रहा है, क्योंकि किसी नाउन की विशेषता कोई एल वाई वाला एडवर्ब कैसे बताएगा। लेकिन अभी अभी मैं बताया था आपको इसी लेक्चर में कि भाई ओबली, स्टेटली ये सारे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन के पहले आ सकते हैं, और इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर सही है। फिर एल्डरली मेंबर्स, मेंबर्स आपका नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एल्डरली आपका एडजेक्टिव होता है। बात क्लियर है? अब ज़रा देखो, नेक्स्ट है आपका प्रिस्टली क्लास। अब क्लास आपका क्या है? नाउन है, और यहाँ पर नाउन के पहले प्रिस्टली आया है जो कि बिल्कुल ही सही है, एडजेक्टिव है। वेरीली टू एंटर, अब कैसे पहचानोगे भाई कि वेरीली यहाँ पर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब? अब आपको यहाँ पर समझना है। वेरी का मतलब होता है सतर्क, है ना, कॉशस, बता चुका हूँ ये सिनोनिम एंटोनिम वाले सीरीज में। वेरी, वेरी का मतलब होता है सतर्क। तो कैसे पहचानोगे कि वेरीली जो है यहाँ पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? जैसे इस क्लास के पहले आया था, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, ये सही है ना, क्योंकि मैं आपको याद करने के लिए भी बोला हूँ कि ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, आपको ध्यान में रखना है। चेयर्स के पहले आया मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव है, सही है, अगर आपने याद कर रखा है तो पकड़ लोगे ये सही है। मेंबर्स के पहले एल्डरली है, ये भी पकड़ लोगे कि नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आता है। एल्डरली सर ने पढ़ाया था कि एडजेक्टिव होता है, चलिए यहाँ तक सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेरीली को कैसे पहचान पाओगे कि एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब? इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये सही है या फिर गलत है। देखो, अगर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, से हीज सिचुएशंस मेड हिम स्ट्रॉन्ग, है ना। क्या लिखा मैंने? हीज सिचुएशंस मेड हिम स्ट्रॉन्ग, कि उसके जितने परिस्थितियाँ थीं उसको क्या किया? स्ट्रॉन्ग बनाया, है ना। अब देखो, कोई नाउन है, सिचुएशंस, किसी को क्या बनाया? स्ट्रॉन्ग बनाया। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मेड, है ना, कि मेड के साथ कौन सा वर्ड आता है? एडजेक्टिव आता है। कैसे पहचानोगे, है ना? तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर के पहचानोगे। और हैप्पी, है ना, ही मेड मी हैप्पी, तो हैप्पी क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो मेड के साथ कौन सा वर्ड आता है? एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब आता है। क्लियर? लेकिन अगर लिस्ट में यहाँ पर मैं दे रखा हूँ, अगर नहीं दे रखा तो आप ऐड कर लेना इसको। यहाँ पर ये वाले वर्ड में जो दिया था कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव भी होते हैं और कुछ होते हैं क्या? एडवर्ब भी होते हैं। ये सारे याद रख लोगे। और यहाँ पर है कि ये सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड क्या हैं? ये सारे आपके वर्ड्स जितने हैं ये सारे हैं आपके सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। लेकिन वेरीली में ध्यान रखना, वेरीली जो होता है, अगर मैं नहीं लिखवाया हूँ तो आपको ध्यान रखना है आज के बाद, वेरीली जो होता है ये आपका एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब मेरा ये नहीं था कि आपको वेरी वर्ड को सिखाऊं और फिर वेरीली वर्ड को सिखाऊं, है ना। आपको सिखाने का क्या अर्थ है यहाँ पर कि आप कैसे पहचानोगे, है ना। तो एक एक्स्ट्रा रूल यहाँ पर ये बनता है कि मेड के बाद जो भी वर्ड आता है, जैसे ही मेड मी हैप्पी, हिज सिचुएशंस मेक हिम स्ट्रांग, है ना, तो ये सारे वर्ड जो मेड के बाद आते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। और वेरीली जो है ये किसी भी एंगल से आपका एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि वेरी आपका, है ना, वह काफ़ी सतर्क है। ही इज़ हैप्पी, ये किसी के स्टेट को बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव होता है ना। वो क्या होता है? हैप्पी, एडजेक्टिव। इसी तरीके से कोई व्यक्ति सतर्क है, ही इज़ वेरी अबाउट समथिंग, है ना, तो वेरी का मतलब ये किसी के स्टेट को बता रहा है, सतर्कता को बता रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव है। और ये जो वेरीली होता है ये आपका एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ भी चीज़ है जो मेड किया, किसको? एल्डरली मेंबर्स को क्या किया? वेरी किया, सतर्क किया, है ना। तो यहाँ पर वेरीली नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? सिंपल वेरी होगा, क्योंकि मेड के साथ आपका एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब। बात समझ गए? मुझे उम्मीद है यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पढ़ता कि समथिंग मेड समवन वेरीली, तो वेरीली तो एडवर्ब है, तो समवन मेड समथिंग मेड समवन एडजेक्टिव होना चाहिए, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, वेरी। तो यहाँ पर वेरीली कैसे आ गया?
तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूल आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पर वेरीली नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल वेरी होगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सीख पाए। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा टफ लगा होगा आज का क्लास, क्योंकि सारे वोकैबलरी से ही रिलेटेड थे, सबको आपको याद ही रखने होंगे। अगर इस तरीके से पढ़ लिए तो मुझे लगता है कि इंडिया के कोई भी टफेस्ट से टफेस्ट एग्ज़ाम भी अगर आप दे दोगे ना, तो मुझे लगता है ये सारे रूल से बाहर नहीं जाएगा। अभी जाके आप लोग बात कर सकते हो, टेलीग्राम अगर टेलीग्राम वगैरह में मिल जाए, स्टूडेंट नंबर 7 जाना, स्टूडेंट नंबर 7 है ना, ये है गौरव पांडे और शिल्पा डे, ये सारे जो लोग हैं, स्टूडेंट नंबर उनका 347 या क्या है, मैं भूल रहा हूँ। तो ये सारे जो स्टूडेंट हैं ये मुझे क्लियरली बता चुके हैं कि सर आपके वीडियोज़ देखने के बाद ना, मतलब मैं कोई भी मॉक टेस्ट लगाता हूँ या फिर लगाती हूँ तो इससे बाहर होता ही नहीं है। मतलब टफेस्ट से टफेस्ट रूल जो कभी मैं समझ नहीं पाता था, उसको मैं आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसलिए उन लोग सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। पहली बात तो ये है, मेहनत तो कड़ी मेहनत करते हैं। मेरा रोल 10% ही है, टीचर का रोल 10% ही है, मतलब बाकी टीचर का तो नहीं पता। मेरा रोल है कि मैंने पढ़ा दिया, आपका रोल है कि आप कितने बार रिवीजन किए, कितना मेहनत किए, कितने मॉक्स लगाए और आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, जितना कुछ मैं सिखा पा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आप आसानी तरीके से उसको कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको जल्दी से किसी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक बुक है जिसमें आपको देखने को मिल सकता है ना। बाकी जितना डिटेल मैं बता रहा हूँ उतना डिटेल तो नहीं मिलेगा उसमें भी, लेकिन हाँ इतना तो है कि एक ही बुक में है इसका जिक्र, ये सारे रूल्स का। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये सर जो हैं ये वोकैबुलरी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। मैं ग्रामर भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाता हूँ। 2-3 तरीके आते हैं मुझे ग्रामर को पढ़ाना। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कभी, जैसे जैसे कोर्स में कंप्लीट करता जाऊं, उसके बाद मैं नया नया कोर्स लाऊंगा तो आपको खुद पता चलेगा। प्रैक्टिस सेशन भी लाने वाला हूं, लेकिन मैं देखता हूं टाइम कब मिलेगा मुझे। तो आप लोग मेहनत करते रहो और ये सारे रूल्स को सीखते रहो। ये सारे बुक्स में अवेलेबल नहीं होते, और होते भी हैं तो आपको जल्दी से समझ में आता नहीं है ना। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो और जब तक रिवीजन नहीं करोगे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी नहीं और याद भी नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखा। आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।